जैशे मोहम्मद का जो सरगना है वो है मसूद जो है, और उसके मुकेश आप बने रहिए, एक सेकंड के लिए रोकूंगी मुकेश आपको। सिर्फ मैं यहाँ पर बड़ी खबर आप भी दे रहे हैं, लेकिन बहावलपुर की तस्वीरें भी हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। जो यहाँ पर भारत ने हमला बोला है, ये बहावलपुर जिसका मुकेश अभी जिक्र कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो ये अपने आप में ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से कामयाब रहा है वो दिखा रहे हैं। 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। रात 1:30 बजे के आसपास आतंकी ठिकानों पर हमला बोला गया है। पाकिस्तान में 4, पीओके में 5 ठिकानों पर हमला हुआ है। और ये बहावलपुर में आप देख रहे हैं, पाकिस्तान के भीतर 100 किलोमीटर अंदर का है ये। और ये पहली तस्वीरें आपको हम यहाँ पर एनडीटीवी पर दिखा रहे हैं। ये वो बहावलपुर है जहां पर हमला बोला गया है। आतंकी ठिकाना है, यहाँ पर आतंकियों को ट्रेनिंग यहाँ से लगातार दी जा रही थी। और मुकेश जिस तरह से जिक्र कर रहे थे, लश्कर का ठिकाना जहाँ पर आतंकी हमला किया गया, जहाँ पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, उसको भी नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और ये बहावलपुर, इसे भी निशाना बनाया गया है, ये भी हमले की जद में आया है। तो पहली बार जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बहावलपुर की एनडीटीवी पर आप इस समय देख रहे हैं, और इन तस्वीरों को ऐसा लगता है कि इन तस्वीरें दूर से ली गई हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो साफ सुथरी इमारतें आपको दिखाई दे रही हैं, उसके बगल में कुछ एक इमारतें ऐसी हैं जो जमींदोज हुई पड़ी हैं, जिनकी छत, जिनके लेंटर नीचे गिरे हुए नजर आ रहे हैं। करीब से जाएंगे तो और ज्यादा पता इन तस्वीरों के बारे में पता चल पाएगा। आपको बता दें कि बहावलपुर की तस्वीरें, जैश ए मोहम्मद जिसका सरगना मसूद अजहर, और उसको भी निशाना बनाया गया। ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके तहत उसको भी निशाना बनाया गया। फिलहाल ये खाली जमीन यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके पीछे आप थोड़ा सा नजर बारीकी से देखेंगे तो 2 इमारतों के बीच एक इमारत है वहां पर, जो पूरी तरह जमींदोज यहाँ पर नजर आ रही है। अब आप ये जो जमींदोज इमारत है, इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की तबाही यहां पर की होगी। ऐसा लगता है कि मुझे ये ग्राउंड से ली गई तस्वीर है, यानी कि पीछे से इस तस्वीर को लिया गया है। अगर फ्रंटल साइड इसकी देखें तो नुकसान का और ज्यादा सही सटीक अनुमान लगाया जा सकेगा, बताया जा सकेगा कि कितना बड़ा नुकसान वहां पर हुआ है। और ये भी जानकारी सामने आई है कि इसमें कई आतंकी जैश के भी मारे गए हैं बहावलपुर में। जिस टारगेट को निशाना बनाया गया, जिस टारगेट को निशाना बनाकर मिसाइल से उस पर हमला किया गया। आदिति बिल्कुल, और जिस तरह से मुकेश अभी बता रहे थे, यहाँ पर लश्कर का जो ठिकाना है वो भी यहाँ पर नेस्तनाबूद कर दिया गया। और बहावलपुर जो जैश का ठिकाना है, जिसका सरगना मसूद अजहर है, उसको भी निशाना बनाया गया। ये तस्वीरें आप रात की देख रहे हैं, जो 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। किस तरह से अंदाजा भी नहीं था पाकिस्तान को कि क्या कुछ हो रहा है, और उसके बाद लोग इस तरह से हक्के बक्के वहां पर नजर आए। जो लोग कुछ निकले हुए थे, सड़कों पर थे देर रात, वो अचानक से वहां पर रुक जाते हैं। और आपको वहां पर आवाज भी आ जाएगी कि वो लोग अपने ईश्वर को याद कर रहे हैं, अपने खुदा को याद कर रहे हैं। तमाम लोगों की वहां पर अल्लाहू अकबर की आवाज सुनते आप देख सकते हैं। तो पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की सरकार को कानों कान खबर नहीं हुई कि क्या कुछ हुआ। मुकेश के पास फिर से चल रहे हैं, पूरी खबर मुकेश बताएंगे और बहावलपुर के उस ठिकाने की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। जी मुकेश, बताएं। जी, जैसा मैं बता रहा था कि बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, और जैश ए मोहम्मद का सरगना जो है मसूद अजहर है। वहाँ पर भी कुछ नर्सरी है, कुछ हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर, और कुछ जो है ट्रेनिंग सेंटर हैं। और ये जो जैश ए मोहम्मद का सरगना है, ये कई बड़े आतंकी हमलों में शामिल रहा है। और अभी जानकारी ये मिली है कि पहलगाम हमले के कुछ दिन पहले जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर में ही हमास के आतंकी आए थे, और उनके साथ में एक मीटिंग वहां पर हुई थी, और उसके बाद पहलगाम हमले को अंजाम दिया गया। तीसरा ठिकाना जो है वो सियालकोट में है, महमूना में, जहां हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर पर भारतीय सेना ने हमला किया है, और वहां पर भी कई मिसाइलें दागी हैं। जो हिजबुल मुजाहिदीन है, इसका सरगना जो है सैयद सलाहुद्दीन है, और यहाँ भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो स्ट्रक्चर थे वो ध्वस्त हो गए हैं। तो ये जो तीनों आतंकी संगठन हैं, ये पिछले कई सालों से लगातार भारत में बड़े बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिलवा रहे हैं। चाहे वो 26/11 का मुंबई अटैक हो, या IC-814 जो फ्लाइट थी उसकी हाईजैकिंग का मामला हो, और चाहे जो अभी पहलगाम में अटैक हुआ है उसका मामला हो। और इन आतंकी संगठन के आगाओं को ये लगता था कि हमला करने के बाद उनका जो हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है, वहां पर वो छिपे रहेंगे, वहां पर उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। पीओके में उनके लॉन्च पैड थे, ट्रेनिंग सेंटर थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि काफी
बड़ी मार पड़ी है इन पर और भारतीय सेना ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमला किया है, जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के जो हेडक्वार्टर हैं वो तबाह हो गए हैं। और ये पहला मौका है जब इस तरह से एक मुकेश आपके पास आएंगे आपके पास। मुकेश एक मिनट, मुकेश का ऑडियो डाउन कीजिए, तस्वीरों को बताने दीजिए, तस्वीरों के बारे में बताने दीजिए। जैसा कि मैं कह रहा था कि जब हम करीब से जाएंगे इन तस्वीरों के पास तो हमें अंदाजा लगेगा कि नुकसान कितना हुआ है। अब जरा बड़े स्क्रीन पर मैं अपने कैमरामैन से भी कहूंगा और अपनी टीम से भी कहूंगा कि बड़े स्क्रीन पर कैमरे को लाएं, हम दिखाएं कि कितना नुकसान हुआ। ये तस्वीरें देखिए, जैसा मैं आपको पहले बता रहा था कि इमारत के बराबर में एक इमारत नजर आ रही है जो बुलंद रही होगी कभी, अब वो जमींदोज हो चुकी है। और जैसा कि मुकेश बता रहे थे कि ये जो संगठन है ना, आतंकवादी संगठन, ये इतने शातिर होते हैं कि अपने कारनामों को, अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए हमेशा एक शील्ड तैयार रखते हैं। शील्ड कैसी? मासूम लोगों की शील्ड, कैसी मदरसे की शील्ड, कैसी अस्पताल की, और उसके पीछे अपने गोरख धंधों को चलाते हैं। तो यहां पर ये जो तस्वीर आई है बहावलपुर की, उस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, जब इस इमारत को हम करीब लाकर देखते हैं, जूम करके देखते हैं, तो समझ में आता है कि यहां पर जो इमारत थी उस पर एक भीषण प्रहार हुआ और उस प्रहार के बाद ये जो इमारत है ये जमींदोज हो गई, मिट्टी में मिला देंगे, ये ऐलान किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो आज 9 टारगेट को मिट्टी में मिला दिया गया। आतंक के वो ठिकाने जहां पर रहकर आतंक के सरगना भारत के खिलाफ साजिशें रचते थे, आतंक की षड्यंत्र रचते थे, आतंक की वारदातों को अंजाम देने के लिए आतंक के औजारों को भारत की सीमा में दाखिल करवाते थे। लेकिन जिन जगहों पर ये पूरा काम, ये पूरी प्लानिंग होती थी, वो जगह अब मिट्टी में मिल चुकी है। थोड़ा और करीब कीजिए इसे, थोड़ा और करीब कीजिए अगर जूम हो सकता है तो। ये 2 बिल्डिंग जो चमचमाती हुई बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इनके बीच में ये वो बिल्डिंग है जिसको कल टारगेट किया गया, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिसको टारगेट किया गया देर रात। अब वो जो इमारत है वो जमींदोज हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि ये मुझे ऐसा लग रहा है तस्वीरें देखकर कि ये पीछे का हिस्सा है, ये इमारत के पीछे का हिस्सा है, जिसके पीछे खाली मैदान है। वहां पर लोग देखेंगे, वहां पर लोग दिखाई दे रहे हैं मैदान में चलते हुए, कुछ एक बच्चे यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अगर थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो वहां पर लोग कैमरे से वीडियो भी बना रहे हैं, अपने मोबाइल से वीडियो भी बनाते देखे जा रहे हैं, क्योंकि जिस इमारत को वो इतनी बड़ी इमारत के तौर पर देखते थे, जहां पर बड़े जो आतंक के आका है उनका आना जाना था और इनका दबदबा यहां पर दिखाई देता था, इस इमारत के आसपास रसूख दिखाई देता था, वो इमारत मिट्टी में मिल चुकी है। लोग भी हैरान हैं कि इस इमारत को जमींदोज कर दिया गया मिसाइल के जरिए। तो ये पीछे का इलाका मुझे नजर आ रहा है ग्राउंड का, जहां से अगर हम फ्रंट से इसको देखें, अगर ये तस्वीर फ्रंट से आएगी तो और ज्यादा इसका जो हमला हुआ है, जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया है इस इमारत को, उसका और ज्यादा अंदाजा हमें लग पाएगा कि कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा आघात ये जैश के सरगना मसूद अजहर के लिए है। और केवल जैश के सरगना मसूद अजहर और उसके ठिकाने को ही निशाना नहीं बनाया गया है, लश्कर का जो सरगना है ना हाफिज सईद, उसको भी निशाना बनाया गया। अगर तस्वीर आपके पास हो तो मुरीदके की तस्वीर भी यहां पर दिखा दीजिए जो आई थी, और वहां पर भी कुछ ऐसी ही तबाही की तस्वीरें नजर आई थी। ये फिलहाल हम बहावलपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बहावलपुर की। ये देखिए, ये आ गया, ये लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया भाई साहब, तबाह, खत्म, फिनिश्ड, फायर एंड फॉरगेट। मिसाइलें ऐसी चलाई और तबाह, आतंक के ठिकाना तबाह हो गया। यहां पर आप कुछ देख सकते हैं, लोग बैठे हुए हैं और यहां पर जो ये सामान आपको बिखरा नजर आ रहा है, या तो हो सकता है कि इमारत के टुकड़े हो, जब इमारत पर अटैक हुआ हो मिसाइल से तो उसके पर खच्चे हो गए हो, वो चारों तरफ फैल गए हो। और यहां पर एक शोक सभा सी नजर आ रही है, लोगों को, एम्बुलेंस भी है वहां पे, देखिए ये इस तरफ देखिए, यहां पर ये एम्बुलेंस भी यहां पर खड़ी है, पुलिस की गाड़ियां भी यहां पर खड़ी हैं और सुरक्षा बल भी ऐसा लगता है कि इस इलाके में मौजूद है। और जो तमाम इलाके, गाड़ी यहां पर भी खड़ी है, पता नहीं किसकी है। और ये तमाम जो इलाका है पूरी तरीके से इस तरीके से यहां पर खामोशी पसरी हुई है, मायूसी यहां पर पसरी हुई है और शोक सभा यहां पर नजर आ रही है कि पता नहीं ये क्या हो गया, कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा। और ये 2 तस्वीरें, एक बहावलपुर की जहां पर जो जैश का ठिकाना है उसे जमींदोज कर दिया गया, जैश का मुख्यालय पूरी तरह तबाह कर दिया गया। मुरीद के पाकिस्तान जहां पर लश्कर का हेडक्वार्टर था उसे भी पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, जमींदोज उसे कर दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया। एक एक कतरा इस इमारत का मिट्टी में मिल चुका है। अब यहां पर लोग अपना मातम मना रहे हैं कि ये हुआ कैसे, ये कैसे हो गया, कहां से मिसाइल आई, कैसे इसको तबाह करके चलेगी। लोगों के जहन में हजारों सवाल हैं और लोगों के जहन में सवाल अपनी आर्मी को लेकर भी होंगे, अपने आर्मी चीफ को लेकर भी होंगे, मौलाना मुनीर को लेकर भी होंगे, जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे टैंक पर चढ़कर, उनको लेकर भी होंगे कि भाई भारत की मिसाइल आई, तबाह करके चली गई, 9 ठिकानों को निशाना बनाया और आप देखते रह गए, आप कुछ नहीं कर पाए।
ये सवाल आर्मी से भी वहां की आवाम पूछेगी। हो सकता है कि लीडरशिप पहुंचे, हालांकि लीडरशिप के पाकिस्तान में कोई मायने है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में लीडरशिप जो है वो आर्मी के पंजे में ही होती है, आर्मी ही उसे चलाती है। तो फिलहाल ये तस्वीरें भारत के ऑपरेशन सिंदूर, बड़ा ऑपरेशन जिसमें 9 टारगेट को चिन्हित किया गया और उन टारगेट को सफलतापूर्वक अपने मिशन को यहां पर अंजाम दिया गया। तीनों सेनाओं ने मिलकर इस मिशन को पूरा किया। हमारी भारतीय सेना ने, हमारी भारतीय नौसेना ने, हमारी भारतीय वायुसेना ने एक प्रकार से त्रिशूल का प्रहार पाकिस्तान पर हुआ, जिससे पाकिस्तान की छाती में वो जख्म मिला है जो उसके आतंक के आकाओं को परेशान कर रहा होगा, उनके सरपरस्तों को परेशान कर रहा होगा। और एक सीधा संदेश यहां पर पाकिस्तान को यह दिया गया कि अगर हिमाकत की तो ऐसा ही जवाब मिलेगा, भारत ऐसा ही जवाब देगा अगर हिमाकत करने की कोशिश की तो। और बिल्कुल अनंत, जो तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं पूरी दुनिया तो देख ही रही है, हमारा देश भी देख रहा होगा और वो परिवार के लोग भी देख रहे हैं जिन्होंने अपनों को गवाया है, जो कि पहलगाम गए थे, बायसरन वैली गए थे, घाटी गए थे जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां पर अपनों के साथ गए थे। और जब वो लौटे तो उनके कुछ अपने उनके साथ नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान ने उस नापाक हरकत को अंजाम दिया था। वो लोग आज कुछ सुकून की सांस जरूर ले रहे होंगे जिन लोगों ने अपनों को गवाया, क्योंकि सब इंतजार कर रहे थे। सबके भीतर जो दर्द था, दुख था, वो तो था इन परिवारों को लेकर, लेकिन एक गुस्सा था कि अब कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि दोबारा पाकिस्तान हिम्मत ना करे इस तरह की। और जितना भीतर घुसकर यहां पर हमला किया गया, जो तस्वीरें अभी अनंत दिखा रहे थे, चाहे वो मुरीद के हो, जो लश्कर का हेडक्वार्टर रहा, जहां पर जिसे पाकिस्तान में आतंक का स्कूल कहा जाता है, जो कि वहां से आतंकी लगातार ट्रेन किए जा रहे थे, उस सब के को वहां पर अब नेस्त नाबूद कर दिया गया है। बहावलपुर को नेस्त नाबूद वहां पर कर दिया गया, आतंकी ठिकाने को। इस हमले में जान गंवाने वाले संजय लेले के बेटे हर्षल लेले से वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम यहाँ पर बात कर, उनसे जो बातचीत की वो हम सुनवाते, उनकी प्रतिक्रिया जो है वो सुनवाते, उन्होंने क्या कुछ कहा है। आतंकी हमले में डोंबिवली में रहने वाले संजय लेले की मौत हुई थी। इस पूरे मामले में अब जो है पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई है भारत द्वारा। संजय लेले जी के बेटे हर्षल जी हमारे साथ हैं। हर्षल, कब आपको पता चला कि भारत की तरफ से एक स्ट्राइक की गई है और पाकिस्तान के जो आतंकी हैं बहुत सारे जो पाकिस्तान में पनाह ले रहे हैं, उनके ठिकानों पर जो है स्ट्राइक की गई है? कल रात को मुझे पता चला था इस बारे में। मैं जाग रहा था कल रात को, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे कल सोने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो मेरे दोस्त का मुझे मैसेज आया कि आर यू अवेक। मैंने बोला हाँ जगा हूँ, क्यों? तो उसने बोला जल्दी से टीवी स्विच ऑन करो। मैंने टीवी स्विच ऑन किया तो देखा मैंने कि हेडलाइन दी कि 9 मिसाइल्स लॉन्च करी है। तो रात को मुझे 2-2:30 बजे के आसपास पता चला ये चीज़, और तसल्ली हुई देख के कि सरकार एक्शन ले रही है। सिर्फ इतना बोलूँगा कि ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, ये शुरुआत है, आगे भी ऐसे अटैक होते रहने चाहिए कंटिन्यू, ताकि एक बार में ही सब सफाया हो जाए इस चीज़ का, क्योंकि ये एक बार अटैक करके सुधरने वालों में से नहीं है। हर्षल, जिस तरीके की घटना सामने आई, 26 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई पहलगाम में, आपके पिता भी वहाँ पर थे, किस तरीके की भावनाएं अभी आपके अंदर हैं? क्योंकि जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुआ है, क्या ये इंसाफ किया गया है उन लोगों के प्रति जिनकी मौत हुई थी? इंसाफ तो है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तीनों डिपार्टमेंट, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और भारत सरकार को कि उन्होंने ये स्ट्राइक किया। लेकिन ये 9 मिसाइल्स छोड़ के वो सुधरने वालों में से नहीं है, क्योंकि पिछली 2 बार भी हमने उन पर अटैक किया था, फिर उन्होंने हिम्मत करी तीसरी बार अटैक करने की। तो इस बार ऐसा अटैक होना चाहिए कि चौथी बार वो जिंदा ही नहीं बचने चाहिए अटैक करने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए हर्षल हमारे साथ थे। उनका कहना है कि लगातार पाकिस्तान के जो आतंकी हैं वहाँ पर हमले करने चाहिए भारत द्वारा, और लोगों को इंसाफ दिलाने की मुहिम जो है वो आगे बढ़ानी चाहिए। मुंबई से कैमरामैन महेश हलवाई के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो यहाँ पर संजय लेले के बेटे, तो हर्षल लेले को भी आप सुन रहे थे। आपको बता दें, हर्षल लेले संजय लेले के बेटे थे जिनके पिता की मृत्यु पहलगाम के आतंकी हमले में हुई थी। अब ये तस्वीरें इस समय तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं और तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। 1000 शब्दों पे भारी होती हैं तस्वीरें। ये तस्वीरें बता रही हैं, देखिए ये लश्कर का अड्डा है, लश्कर का ठिकाना है, और ये देखिए ये डैमेज का अंदाजा आपको यहां से लगेगा।
दीवार का एक हिस्सा लटका हुआ है, बड़े बड़े बोल्डर हैं, एम्बुलेंस हैं, सुरक्षा कर्मी वहां पर नजर आ रहे हैं, जो आपदा कर्मी होते हैं वो वहां पर नजर आ रहे हैं। ये देखिए जिन्होंने जैकेट्स पहनी है ये आपदा कर्मी है जो वहां पर पहुंचे। बड़ी सी यहां पर एक जो बड़ी सी गाड़ी है, जो आरसीबी, जो यहाँ जेसीबी है गाड़ी है, वो यहां पर नजर आ रही है। ये शख्स, ये इसने हथियार लटका रखा है, पता नहीं सुरक्षा कर्मी है या फिर लश्कर का आतंकी है। जैसा हम आपको बता रहे हैं कि इन इमारतों में आतंक की दुकानें चल रही थी, आतंक की स्कूलें यहां पर चल रही थी और आतंक के लिए यहां पर लोगों को तैयार किया जाता था। ये दीवार पूरी लटकी हुई है, एम्बुलेंस नजर आ रही है। और एक और खास बात आपने देखी होगी कि इस पूरी इमारत के इर्द गिर्द, इस पूरी परिसर के इर्द गिर्द ऊंचे ऊंचे कटीले तार, जालियां लगाई गई हैं। भाई क्या छुपा रहे हो, किससे छुपा रहे हो? क्या ऐसा होता है यहां पर कि आम लोग यहां पर जा नहीं सकते? लोग उसके पीछे से देख रहे हैं। वो तस्वीर भी आपके सामने है कि पहले इस शख्स को देखिए। ये शख्स, मुझे सुरक्षाकर्मी तो नजर, ये देखिए, ये 10-10 फीट ऊंचे यहां पर कटीली तारे लगाई गई हैं, या कि अंदर क्या हो रहा है, क्या अंदर खिचड़ी पक रही है, इसके बारे में कोई जान ना सके। लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं, क्योंकि लोग जानते हैं ये जो इमारत है, ये जो जगह है, ये जो परिसर है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां पर आर्मी वालों का भी आना जाना होता होगा, यहां पर सुरक्षा कर्मियों का भी आना जाना होता होगा, और यहां पर हाफिज सईद का भी आना जाना होता होगा कड़ी सुरक्षा के बीच। इसलिए लोगों के लिए हैरानी भरी तस्वीर है।